हेलो क्लास, हमारा पिछला लेक्चर प्राइस इंडेक्स था और प्राइस इंडेक्स में आपको सिंपल इंडेक्स निकालना सिखाया। सिंपल इंडेक्स में मैंने सिंपल एक फार्मूला बताया था कि करंट प्राइस को, क्या बताया था आपको क्लास, कि जो करंट प्राइस है, करंट कैसे निकालेंगे, करंट प्राइस पर इंडेक्स निकालने के लिए बेस ईयर को हम आधार मानते थे। तो इसमें ऐसा बोला जाता था कि करंट प्राइस इंडेक्स इज विद रिस्पेक्ट ऑफ बेस ईयर। और फिर बताया था अगर क्वांटिटी की बात करेंगे आप तो क्या लिखेंगे कि करंट क्वांटिटी इंडेक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ बेस ईयर। लेकिन अब थोड़ा सा हम हटके जाना चाहते हैं क्लास। और हाँ, एक चीज़ और निकाल देना चाहते हैं, जब हमने प्राइस इंडेक्स बनाया था तो बताया था कि करंट प्राइस इंडेक्स को अपॉन क्या करते थे, बेस ईयर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते थे। ये हमारा सिंपल प्राइस इंडेक्स था। अब हम पढ़ेंगे क्लास वेटेज एग्रीगेट इंडेक्स। तो वेटेज एग्रीगेट इंडेक्स पढ़ने के लिए हमें ये सिंपल इंडेक्स माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको वन बाय वन सारे इंडेक्स पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला इंडेक्स किसका है क्लास, सबसे पहला इंडेक्स लेते हैं हम लास्ट पेयर का। तो आप प्लीज़ पहले इंडेक्स को समझ लीजिए, फिर हम डेप्थ में जाएंगे। दिख रहा होगा बेटा यहाँ पर। चलो हम लिखते हैं लास्ट पेयर का, LASPER होता है, PEY और लास्ट पेयर्स। लास्ट पेयर्स कहता है कि जो मेथड है, ठीक है, इसका मेथड क्या है क्लास, ये इसके मेथड को पहले समझना आपको, क्योंकि मेथड समझ लेंगे तो आसानी से आपको निकालना आ जाएगा। मेथड्स में ये है क्लास, ध्यान समझना, ये कहता है कि किसी भी कोई भी इंडेक्स निकालना है तो बेस ईयर के बेस पे, करंट ईयर के बेस पे बेस ईयर का निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे बेटा, ये कहता है, करना क्या है, ध्यान समझिए, ये कहता है कि जो प्राइस इंडेक्स है सिंपल, ठीक है, इंडेक्स था सिंपल है। अब इसमें कहता है कि करंट क्या करोगे आप, चालू मतलब बेस ईयर इंटू किससे करोगे क्लास, ये कहता है कि इंटू किससे करना है, इसको इंटू करना है बेस ईयर की क्वांटिटी से इंटू 100। सिंपल मतलब सिंपल प्राइस इंडेक्स रखेंगे और उसको बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखना कि लास्ट पेयर हमेशा बेस को लेके चलता है, किसको, बेस ईयर की क्वांटिटी को लेके चलता है बेटा, इतना माइंड में रख लेना है, क्लियर। तो ये तो पासे का फार्मूला हो गया। अब हम दूसरा फार्मूला करते हैं, सॉरी लास्ट पेयर का। अब पासे का फार्मूला लेते हैं, PAAS होता है, नाम भी ऐसे ऐसे हैं, पासेस। पासे कहता है कि जो आपको इंडेक्स निकालना है, करंट ईयर का इंडेक्स निकालना है बेस ईयर के विथ रिस्पेक्ट में, तो क्या करेगा, फार्मूला क्लास उसका यही है, पासे का भी यही था, अपॉन सिग्मा P0 यानी कि बेस ईयर करंट ईयर प्राइस को, लेकिन ये मल्टीप्लाई किससे करता है, करंट ईयर से, करंट ईयर के प्राइस से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके इंटू 100 लगाता है। आपको याद कैसे करना है क्लास, आप ये बोलना कि लास्ट पेयर था वो बेस बनाता था और जो पासे था वो चालू था, चालू का मतलब करंट ईयर लेके, तो करंट ईयर और बेस था, तो ये बेस ईयर से मल्टीप्लाई किया है और इसमें करंट ईयर से मल्टीप्लाई किया है, करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है। इस क्लियर। अच्छा, अब ये दो फार्मूले तो आपके पास आ गए। तीसरा फार्मूला होता है फिशर का, जो कि फिशर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिशर इंडेक्स क्या करता है क्लास, इन दोनों के अगर इसको हम L मान लें लास्ट पेयर और इसको P मान लें पासे, तो LP दोनों को गुणा कर देता है, क्या करता है सर, मल्टीप्लाई कर देता है। तो अगला लिखेंगे हम फिशर इंडेक्स, ठीक है, फिशर्स इंडेक्स। तो फिशर मेथड के क्या है,
जो फिशर मेथड है क्लास, हमने बताया कि क्या करता है, ये दोनों को अंडर रूट कर देता है। क्या करता है? अंडर रूट कर देता है। और अंडर रूट करके क्या करता है क्लास, इस दोनों को एक साथ रख देता है, इतना कर देता है। तो क्या करें क्लास, P1 Q1 अपॉन, सॉरी पहले आप P0 लिखिए, Q0 एंड Q0 कर दिया। ये किसका लिख दिया हमने क्लास, ये हमने लिख दिया सिग्मा भी रहेगा। ये किसका लिख दिया हमने, लास्ट पेयर का। अब इनटू किसका लग देंगे, पासे का। लेकिन ये चालू लेता है, ये चालू लेता है। अब दोनों को क्या करेंगे क्लास, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लास किसका निकल गया, फिशर का निकल गया। किसका, लास्ट पेयर पासे फिशर। कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, पहले बता दिया आपको कि आपको बेस ईयर से मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, और इसमें करंट ईयर से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को रख करके एक साथ रख करके अंडर रूट कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो फिशर का इंडेक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्लास। अगला एक और है जो मार्शल का है, बाकी तो हम और भी करा सकते हैं, मार्शल, डॉन बॉस, केली बहुत हैं, तो मार्शल का कर लेते हैं क्लास। अगर हम मार्शल की बात करें, मार्शल्स, तो मार्शल का जो इंडेक्स है ये क्या निकालता है, ये निकालता है प्राइस इंडेक्स करंट ईयर बेस ईयर विद रिस्पेक्ट ऑफ। तो क्या करता है क्लास, हम सिंपल बताते हैं, इन दोनों के क्या करता है वो जोड़ देता है बस यार। ठीक है, क्या कर देता है, दोनों को एक साथ रख करके डिवाइड कर देता है, एक साथ रख देता है। तो देखो, आप देखो क्लास, प्राइस इसमें भी प्राइस, ये दोनों तो सेम है, ये डिफरेंट है। तो ये क्या करता है, ऐसा करता है, सिग्मा Q0 और Q1 और P1 से मल्टीप्लाई हो गया। मतलब कि इन दोनों को एक कॉमन ले लेता है, मतलब ये P1 को कॉमन ले लेता है क्योंकि P1 दोनों में है, P1 कॉमन ले लेता है, और क्या करता है, यहाँ पर Q0 प्लस Q1 दोनों रहता है, और P0 कॉमन ले लेता है। ठीक है, P0 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देता है। फार्मूला सिंपल है। फार्मूला सिंपल क्या है क्लास, कि ये दोनों के फार्मूले को यहाँ पर रखता है, ठीक है, लेकिन क्या करता है कि दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये अंडर रूट हटा देता है। यानी कि अगर क्लास ऐसा करें कि इस अंडर रूट को हम हटा दें, तो मार्शल क्या करता है, अंडर रूट को हटा देता है, सब कुछ सेम रखता है, और ये इसको दोनों को एक साथ रख करके जोड़ देता है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो बेसिकली ये मार्शल का फार्मूला हो गया। ठीक है, और एक अब डॉनबुश की बात करें क्लास, तो डॉनबुश क्या करता है कि इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देता है, बस यही है। अगर मैं बात करूं डॉनबुश की, ठीक है, डॉनबुश में लिख लीजिए, लिखना है तो या बावले, उसको बावले बोलते हैं, डॉनबुश बावले। डॉनबुश बावले क्या करता है क्लास, इन दोनों के इंडेक्स को क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है, और दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देता है। यानी कि सिग्मा P1 सिग्मा P0 और Q1 हो गया, ठीक है, प्लस इसको रख दीजिए सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, यहाँ पे क्या रखेंगे, Q1 और Q1। ओके, दोनों को जोड़ दिया, प्लस क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई क्या क्लास करना है। तो देखो और भी हैं, केली हैं, और भी लोग हैं बावले। तो हमने ये 4 लोगों के इंडेक्स को समझा। क्या, लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स में सिर्फ मल्टीप्लाई से क्वांटिटीज करेंगे, पासे में करंट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिशर में क्या करेंगे आप,
दोनों को एक साथ रख करके मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको वर्गमूल कर देंगे 100 से, ठीक है। लेकिन मार्शल में क्या करता है, दोनों को जोड़ देता है और पी कामा ले लेता है, इंटू 100 कर देता है। डॉन बुश क्या करता है क्लास, इसी चीज़ में क्या करता है, लेकिन ये जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देता है। क्लियर है? तो यानी कि दोनों को जोड़ता है अलग अलग, उसको 2 से डिवाइड कर देता है। देखेंगे कि सबके अगर इंडेक्स को आप निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। तो इन सारे इंडेक्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 समझ लीजिए और उसके बाद ऐसे बना लीजिए। अब हम क्लास एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद आपको खुद ही निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल लिखता हूँ, आप लिख लीजिए क्लास। देखो मैं एग्जांपल लिया हूँ, सपोज दैट क्लास कहाँ लिखें, चलो यहाँ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्लास आपको एक इंडेक्स लिख देते हैं। चलिए क्लास सबसे पहले लिखो कि मान चलो हमारे पास सीरीज देते हैं, हम एक एक बाद में निकाल लेंगे। उसमें क्या है, सीरीज लेते हैं A B C D E F ABCDE तक लिख दो, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। क्लास हमारे पास सपोज 2002 है, ठीक है, 2002 है। 2002 का जो P है और Q है, 2 चीज़ है। तो इसको हम 2002 को P लिख देंगे और Q लिख देंगे। मतलब हमारे पास क्या है, 2002 है, 2002 है, और 2002 का दिख रहा है बेटा जी। 2002 में एक बार मैं फिर से नीचे लिखता हूँ क्लास, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास। देखिए क्लास हमारे सामने A B C D E, सपोज दैट हमारे पास 4 क्वांटिटी है या 5 क्वांटिटी है। ये कमोडिटी है, क्या है क्लास, कमोडिटी है, ठीक है, लिख लेना, ये कमोडिटी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि मान के लो क्लास 2002 है, 2002 है, 2002 लेते हैं और 2002 में हम लेते हैं प्राइस P0 और Q0 और क्वांटिटी। तो 2002 में कुछ गुड्स लिया, इसकी क्वांटिटी भी ले लिया हमने, इसकी हमने क्वांटिटी भी ले लिया और प्राइस भी ले लिया। तो क्लास हमने क्वांटिटी ले लिया, सपोज दैट 2 5 4 2, चलो ठीक है, इधर लेते हैं, 2 5 8 2 लिया। और जो हमने क्वांटिटी प्राइस लिया 8 10 14 19। क्लास ये हमारे सामने क्या है, कुछ 2002 के प्राइस थे और उनकी क्वांटिटी की बने, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमने 2021 ले लिया। चलो 2021 की बात करते हैं। तो 2021 में हमने प्राइस और क्वांटिटी दोनों ले लिया। अभी क्लास करंट का तो Q1 P1 बन जाएगा। अच्छा, करंट का जब Q1 P1 बन जाएगा तो हम चलो लिख लेते हैं क्लास 4 6 6 5 एंड 2, ठीक है। और ये इसका जो प्राइस क्वांटिटी है क्लास 6 है, 5 है, 10 है और 13 है। ये एजम्पशन से क्लास, आप भी कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो आप लिख रहे हैं वही लिख रहे हैं। मैंने जो लिया है ये हो गया। अब क्लास आपको क्या क्या निकालना है पहले तो ये देखिए। तो आपको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको P1 Q1 चाहिए और सब कुछ चाहिए। तो एक काम कीजिए, आप अलग अलग पहले निकाल लेते हैं क्लास। तो चलिए पहले हम P1 और Q0 निकाल लेते हैं। जब P1 Q0 निकालेंगे तो क्या निकलेगा क्लास, P1 और Q0, ठीक है। P1 Q0 निकालेंगे तो P1 Q0 8 चौक 32, 10 छंग 60, 15 चौके
14 पंचे 80, ठीक है, 14 पंचे 70 होता है, सॉरी 70 और 38, ठीक है बेटा जी। अच्छा 19 दूना 38, ठीक है 38 हो गया। अब हम क्लास P नॉट Q नॉट, मतलब हमें ज़रूरत पड़ेगी Q नॉट P नॉट की, तो Q नॉट एंड P नॉट निकाल लिया। तो Q नॉट अगर P नॉट निकालेंगे तो कितना निकलेगा क्लास, देखिए Q नॉट कहाँ 8 और ये दोनों को 8 दूनी 16 15, ठीक है, तो लिखा लीजिए 8 दूनी 16 10 पचे 50, ठीक है, 14 चौके 56 और इसके बाद 19 दूना 38, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे क्लास P1 Q1 को, ठीक है। अब P1 Q1 निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 6 को 24, ओके, 30 50 और 38, ओके, सॉरी 26, 13 दूनी 26 होता है, सॉरी, ठीक है। और इसके बाद आप थर्ड निकालें क्लास P नॉट और Q1 को, ठीक है। अब निकालिए कितना हुआ 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 25 40 26, ठीक क्लास। तो हमारे सामने ये सारे पॉइंट्स निकल गए क्लास। अब हमें निकालना कैसे है, तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले एक को जोड़ दीजिए, ये कितना आएगा सिग्मा P नॉट Q नॉट इक्वल टू कितना आ गया क्लास, ये 200 आ गया, ये कितना आ गया 200 आ गया। ये सिग्मा सॉरी P1 है, ये 200 आ गया। Q1 की सिग्मा कितना आ गया क्लास, ये 160 आएगा सिग्मा, ठीक है। और ये 130 आएगा, 130 आएगा। और ये आएगा क्लास 103, कितना आएगा 103। तो ये अलग अलग आपको निकाल लिया आपने, इसका टोटल जो है एग्रीगेट निकाल दिया। अब क्लास अगर आपको कोई भी फार्मूला याद पुट करना है, फार्मूला तो यही है आपका, आपने क्या करना है इस वैल्यू को सिर्फ पुट कर देना है। चलिए हम इन चारों को निकाल के दिखाते हैं क्लास। लास्ट ईयर का मेथड के अकॉर्डिंग आपका जो प्राइस इंडेक्स है बेस ईयर के बेस पे करंट का प्राइस इंडेक्स कितना निकलेगा, तो Q1 P1 कितना है क्लास देख लीजिए लास्ट ईयर का, तो ये 200 है। ये कितना आ गया क्लास, ये आ गया आपका 200। और ये कितना आ गया सिग्मा, ये आ गया आपका 160। कितना आ गया 160 इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर कितना होगा क्लास 125। तो प्राइस इंडेक्स कितना निकला 125 अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। अगर आपने पासे का निकालना है तो पासे का फार्मूला होता है कि प्राइस इंडेक्स में क्या करना है करंट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो करंट की क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया तो हमने सिग्मा देखा Q1 P1 कितना आया क्लास 130 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया 103 आ गया। तो 130 अपॉन 103 इंटू 100 ये कितना आ गया क्लास, इसका आ गया 126.21 ये आ गया क्लास। मतलब हमने पासे का निकाल लिया। अगर फिशर का निकालना है क्लास, तो अगर फिशर के इंडेक्स को निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे। अब ऐसा देखिए कि या तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट करके यल, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे आप, इसकी जगह पे निकालेंगे क्लास तो आपका तो यही आएगा 125। अच्छा तो हम ऐसे निकाल लेंगे अंडर रूट कर दीजिए 125 इंटू, अगर इसका निकालेंगे क्लास तो कितना आएगा, इसका निकालेंगे पूरे का तो निकल आएगा आपका 126.21 निकलेगा, ठीक है। डायरेक्ट निकाल लीजिए, या अगर हम पूरा डायरेक्ट रखेंगे ये 360 इंटू 100 360 पूरा रखेंगे मतलब 200
अगर क्लास हम यहाँ पर रखेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं, अंडर रूट कर दीजिए 200 अपान कितना रखेंगे 160 इंटू कितना रखेंगे क्लास 130 अपान 103 इंटू 100, तो भी क्या निकलेगा, इतना ही निकलेगा जो पहले बताया। अब इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, इस केस में आंसर आ रहा है क्लास 126.6। मैंने पहले से निकाल रखा है भाई, क्या कि टाइम ना लगे आपको समझाने में। तो क्लियर हो क्लास। तो अगर अपने फिशर का इंडेक्स निकालना है तो लास्ट पे और पासे को दोनों का अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है, दोनों को निकाल करके अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मार्शल का निकाल के बताओ बेटा जी। तो मार्शल का भी निकला है, उसमें पहला क्या है, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप ऐसा भी लिखा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ना है तो 200 प्लस कितना निकलेगा, ठीक है, 200 अपान 130 प्लस 160 इंटू 100 सेम निकले क्लास। इसका हम निकाल देते हैं क्लास। अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारे सामने तो है ही है, मतलब लिखना तो यही है ना क्लास, 120 160, तो लिख लीजिए 120 अपान 160, ठीक है, प्लस यहाँ पर 130 अपान 103 यही रहेगा इंटू 100, ठीक है। तो आप इनका निकालेंगे क्लास तो निकलेगा 125.47। बेसिकली हमने क्या देखना है कि माइनस से डिफरेंस आएगा, लेकिन आंसर के अप्रोक्सीमेट वही रहेगा। तो देखो कहीं ना कहीं मार्शल का 1245 निकला और लास्पे का 125 निकला, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आएगा क्लास। इस तरह से डॉनबॉस्को बाउले का निकालना है तो सीधे बात आप यहाँ पर रख दीजिए क्लास, कितना रखेंगे 130। अब पूरे को क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, और क्या, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करके यहाँ पर 100 हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। तो इसका भी अलग से निकलेगा क्लास। तो मैं आपको सिंपल कहना चाहता हूँ, निकाल लेना कितना आएगा, 125 कुछ आएगा। तो कोई भी प्राइस इंडेक्स निकालना है, एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वेटेड है, यहाँ पर जब वेटेज इंडेक्स निकाल रहे हैं तो क्लास आपको एग्जाम में कुछ ही पूछा जा सकता है। आपको सिंपल दे दिया जाएगा क्वांटिटी डेटा। आपने क्या करना रहेगा, पहले आप बेस ईयर को बेस ईयर से मल्टीप्लाई कर लेना, बेस ईयर को करंट ईयर से मल्टीप्लाई करना प्राइस से, या करंट की क्वांटिटी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके आप पहले ये निकाल लेना एग्रीगेट। जब आप यहाँ पर सारा एग्रीगेट निकाल लेंगे तो फिर फार्मूला माइंड में तो है ही आपको, तो उस फार्मूले पुट करके आप उस वैल्यू को निकालते चलें क्लास। तो क्लास मैं सोचता हूँ और समझता हूँ, जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि भाई मैंने अच्छे से समझाया आपको। हो सकता है कि आपको ना समझ में आया, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे दोबारा से समझ लेना कल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है क्लास, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। सो आई होप कि क्लियर हुआ होगा भाई, ठीक है। आप बहुत सारे और भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल ले लेना, उसको सॉल्व करके देखना, तो आंसर क्या आएगा वो आप देख लेना। निकालने का तरीका आपको बता दिया क्लास, मैंने सिर्फ आपको मेथड बताया, स्टेप बताया कि कैसे करना है। और याद रखना एग्जाम में कैसे याद करेंगे, तो आप बोलना कि भैया लास्ट पेयर चालू था, आधार लिया, आधार पकड़ के बैठा था तो पासे जो है चालू था, और फिशर क्या था, आधार चालू दोनों था, लेकिन वो मल्टीप्लाई किया था और अंडर रूट किया था। और मार्शल ने क्या किया था, मार्शल ने दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई प्लस 20 जोड़ा था, क्वांटिटी को जोड़ दिया था। और डॉनबॉस्को बाउले ने क्या किया था, जोड़ करके उसको 2 से एवरेज कर दिया था टू मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, और आपको तैयार रहेगा क्लास, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर क्या स्टार्ट करें अभी।